तृतीय पाठ छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जंगल। तो चलिए प्रस्तुत पाठ में छत्तीसगढ़ के जो वन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो जंगल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। गद्यांशों का हिंदी अर्थ और उनके जो कठिन शब्दार्थ उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्ट्या समृद्धः वर्तते। छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां वनों की दृष्ट्या दृष्टि से समृद्ध वर्तते समृद्ध है। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़स्य सकल क्षेत्रफलस्य 44.2% क्षेत्राणि वनाच्छादितानि सन्ति। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण, क्षेत्रफलस्य क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्राणि क्षेत्र वनाच्छादितानि सन्ति वनों से आच्छादित है, ढका हुआ है। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। एतानि वन क्षेत्राणि राष्ट्रस्य वन क्षेत्राणां अनुमानितं 12.26%। एतानि वन क्षेत्राणि, यह वन क्षेत्र, राष्ट्रस्य वन क्षेत्राणां, राष्ट्र के वन क्षेत्रों का, अनुमानितम लगभग 12.26% है। ये वन क्षेत्र राष्ट्र के वन क्षेत्र का लगभग 12.26% है। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ से सकल क्षेत्रफल से, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, वनों से ढका हुआ है। तानि वन क्षेत्राणि, यह वन क्षेत्र राष्ट्र के वन क्षेत्र का लगभग 12.26% है। अगला है वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। वनम मतलब वन, अस्माकं मतलब हमारी, महान निधि अस्ति महान निधि है। वन हमारी महान निधि है। न केवलम वननां, न केवल वनों की, रमणीयता सुंदरता, मनांसि रंजति मन को आनंदित करती है, अपितु अनेन पर्यावरणम अपि, अपितु इससे पर्यावरण भी सुरक्षितम भवति सुरक्षित होता है। न केवल वनों की सुंदरता, रमणीयता मतलब सुंदरता, मनांसी मन को, रंजती आनंदित करती है। न केवल वनों की सुंदरता मन को आनंदित करती है, अपितु अनेन इससे पर्यावरण भी सुरक्षितम भवति सुरक्षित होता है। ये घटका जो कारक, ये मतलब जो, घटका मतलब कारक, पारिस्थितिक तंत्र प्रभावयन्ति, जो कारक पर्यावरण तंत्र को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण तंत्र को प्रभावयन्ति प्रभावित करते हैं। तेसु घटकेषु उन कारणों में वनम वन सर्वप्रमुखम अस्ति, सर्वप्रमुख है। ये घटका पारिस्थितिक तंत्र प्रभावयन्ति तेसु घटकेषु वनम सर्वप्रमुखम अस्ति। जो कारक पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं उन कारकों में वन सर्वप्रमुख है। वस्तुतः वनम वसुंधराया सुरक्षा वलयम अस्ति। वास्तव में वन वसुंधराया पृथ्वी का सुरक्षा वलयम अस्ति, सुरक्षा वलयम अस्ति, सुरक्षा मतलब सुरक्षा, वलय मतलब चक्र, अस्ति मतलब है, सुरक्षा चक्र है। वास्तव में वन पृथ्वी का सुरक्षा चक्र है। वृष्टे मुख्यम कारणम वनम एव अस्ति। वर्षा का मुख्य कारण वनम एव अस्ति, वन ही है। इदम शुद्धम वायुम प्रददाति। इदम मतलब ये, शुद्धम वायु प्रददाति, ये वन ही शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। इदम शुद्धम वायु प्रददाति, यह शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। मृत्तिका या अपर्दनम न्यूनीकरोति। मृत्तिका या मिट्टी के अपर्दनम, अपर्दन को न्यूनीकरोति कम करते हैं, मिट्टी के अपर्दन को कम करते हैं। जगतः तापमानस्य नियंत्रणम करोति, जगत के अर्थात संसार के तापमान का नियंत्रण करते हैं। अतएव वन संरक्षणम अत्यावश्यकम अस्ति, इसलिए वनों की
वनों का संरक्षण, वन संरक्षणम, वनों का संरक्षण अत्यावश्यकम अस्ति, अति आवश्यक है। वन हमारी महान निधि है। न केवलम वनानां रमणीयता मनांसि रंजयति, न केवल वनों की सुंदरता मन को आनंदित करती है, अपितु इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। ये घटका जो कारक पारिस्थितिक तंत्र प्रभावंती, जो कारक पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं, तेसु घटकेषु उन कारकों में वन सर्वप्रमुख है। वस्तुतः वनम वसुंधराया सुरक्षा वलयम अस्ति, वास्तव में वन पृथ्वी का सुरक्षा चक्र है। वर्षा का मुख्य कारण वन ही है। इदम शुद्धम वायु प्रददाति, यह शुद्ध वायु प्रदान करती है। इदम शुद्धम वायु प्रददाति, यह शुद्ध वायु प्रदान करती है। मृत्तिकायाः अपरदनम, मिट्टी के अपरदन को कम करता है। जगतः तापमान से नियंत्रण करोति, संसार के तापमान को नियंत्रित करता है। इसलिए वन संरक्षण अति आवश्यक है। फिर अगला है विविधा भी वन संपद भी संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। विविधा भी, विविध वन संपद भी, वन संपदाओं से संपन्नानि संपन्न, वनानि वन प्रदेशे विद्यन्ते प्रदेश में विद्यमान है। विभिन्न वन संपदाओं से संपन्न वन प्रदेश में विद्यमान है। कौन से प्रदेश में? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्यमान है। विधिक प्रबंध दृष्टया, विधिक प्रबंध दृष्टया, व्यवस्था की दृष्टि से वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि, वन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। व्यवस्था की दृष्टि से वनों को त्रिवर्गेषु 3 वर्गों में विभक्तानि विभाजित किया गया है। आरक्षितम वनम, आरक्षित वन, संरक्षितम वनम, संरक्षित वन, अवर्गीकृतम वनम च, और अवर्गीकृत वन। विभिन्न वन संपदाओं से संपन्न वन छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्यमान है। व्यवस्था की दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अविभाजित वन। आरक्षित वनम, आरक्षित वन, आरक्षित वनस्य प्रबंधनम सुव्यवस्थितम भवति। आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थितम भवति, सुव्यवस्थित होता है। अस्य सुरक्षया विकासस्य च निश्चिता योजना भवन्ति। अस्य इसकी सुरक्षया, सुरक्षा, विकासस्य च और विकास की, निश्चिता निश्चित योजनाएं होती हैं। आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। इसकी सुरक्षा और विकास की निश्चित योजनाएं होती हैं। राष्ट्रीय उद्यानम अभयारण्यम च आरक्षितम वनम एव स्तः। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यम च और अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, आरक्षितम वनम एव स्तः, आरक्षित वन ही हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आरक्षित वन ही हैं। देखिए, आरक्षित वनम, आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। इसकी सुरक्षा और विकास की निश्चित योजनाएं होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आरक्षित वन ही हैं। फिर अगला है संरक्षित वनम, संरक्षित वन, संरक्षित वने संरक्षणेन सह उत्पादनाय गतिविधियां क्रियान्विता भवन्ति। संरक्षित वने, संरक्षित वन में संरक्षणेन, संरक्षण के साथ, उत्पादनाय, उत्पादन के लिए, गतिविधियां क्रियान्विता भवन्ति, क्रियान्वित होती हैं। संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन के लिए गतिविधियां क्रियान्वित होती हैं। वन विभाग योजनानुसारं वैज्ञानिक विधिना वनोत्पादनं प्राप्नोति। वन विभाग योजनानुसारम, योजना के अनुसार, वैज्ञानिक विधिना, वैज्ञानिक विधि से वनोत्पादन प्राप्नोति, वनों के उत्पादन प्राप्त करता है। वन विभाग योजना के अनुसार वैज्ञानिक विधि से वनों से उत्पाद प्राप्त करता है। अत्र उत्पादनेन स वन संरक्षणं प्रथमं लक्ष्यम अस्ति।
यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्यम अस्ति, प्रथम लक्ष्य है। यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। कहाँ? तो संरक्षित वन में, संरक्षित वन में संरक्षणेन सह उत्पादनाय गतिविधियां क्रियान्विताः भवन्ति। संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन के लिए गतिविधियां क्रियान्वित होती हैं। वन विभाग योजना के अनुसार वैज्ञानिक विधि से वनों से उत्पाद प्राप्त करता है, वनों की उत्पाद प्राप्त करता है। यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। फिर अगला है अवर्गीकृतम वनम, है ना, वनों के तीसरा प्रकार में है अवर्गीकृतम वनम, अवर्गीकृत वन या अविभाजित वन। वन भूमि व्यवस्थापन समये यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं नाभवत् तदेव अवर्गीकृत वनम। वन भूमि की व्यवस्थापन समय व्यवस्था के समय यस्य जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरणम नाभवत् वर्गीकरण नहीं हुआ तदेव वर्गीकृत वनम, वही अवर्गीकृत वन है। वन भूमि की व्यवस्था के समय जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ वही अवर्गीकृत वन है। अत्र सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रतिबंधः। अत्र मतलब यहाँ सर्वकारेण शासन के द्वारा, नास्ति कोई भी, नास्ति मतलब नहीं, कोऽपि मतलब कोई भी, प्रतिबंध रोक टोक है, प्रतिबंध रोक टोक। अत्र सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रतिबंधः, यहाँ शासन के द्वारा कोई रोक नहीं है, नास्ति नहीं है, यहाँ शासन के द्वारा कोई भी रोक नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थम, इस वन क्षेत्र में लोगों के काष्ठ संग्रहणस्य, लोगों के लिए लकड़ियां एकत्रित करने की, पशु चारणस्य च, और पशु चराने की स्वतंत्रता अस्ति, स्वतंत्रता है। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थम, इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए लकड़ियां एकत्रित करने की, काष्ठ संग्रहण से लकड़ियां एकत्रित करने की, पशु चारणस्य च, और पशुओं को चराने की स्वतंत्रता है। अवर्गीकृत वनम, अवर्गीकृत वन, वन भूमि व्यवस्था समय, वन भूमि की व्यवस्था के समय जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ वही अवर्गीकृत वन है। यहाँ शासन के द्वारा कोई भी रोक नहीं है। इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए लकड़ियां एकत्रित करने की और पशु चराने की स्वतंत्रता है। तो ये हुआ तृतीय पाठ छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि का भाग 1 और भाग 2 में फिर आगे का पढ़ेंगे।